दोस्तों इस वीडियो में आपको मलकुल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के राज बताए जाएंगे कि अल्लाह ने इन्हें कौन कौन सी ताकतों से नवाजा है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह कैसे कब्ज करते हैं और ऐसे कौन से अमाल है जिसको करने से मुसलमान को मौत के वक्त आसानी होगी और नज़ा के वक्त यानी मौत के वक्त बहुत आसानी से इसकी रूह निकाली जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि मलकुल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने पर मुकर्रर हैं और इसमें जरा बराबर भी कोताही नहीं करते। जब जिसका आखिरी वक्त आ जाता है एक लम्हे की भी मोहलत दिए बगैर इसकी रूह कब्ज कर लेते हैं। अल्लाह ताला सूरह सजदा आयत नंबर 11 में इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, कह दीजिए कि तुम्हें मौत का फरिश्ता फौत करेगा जो तुम पर मुकर्रर किया गया है, फिर तुम सब अपने परवरदिगार की तरफ लुटाए जाओगे। इलामा कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम यानी मलकुल मौत इतने बड़े हैं कि आपका सर आसमान में और पाँव जमीन पर है। आपके बहुत सारे मददगार फरिश्ते भी हैं जिनकी तादाद अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। रवायात में है कि दूसरे फरिश्तों पर आपका रोब बैठा हुआ है। यहाँ तक कि हामिलीन अर्श यानी अर्श अजीम उठाने वाले फरिश्ते जब इन्हें देखते हैं तो बहुत खौफजदा हो जाते हैं। हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत लंबी है। हजरत मोहम्मद बिन काब कुर्ज़मी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि सबसे आखिर में यानी जब जमीन और आसमान वाली सब मखलूक यहाँ तक कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मिकाईल अलैहिस्सलाम और अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी मौत का जायका चख लेंगे, उस वक्त हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को मौत आएगी। अल्लाह पाक इन्हें फरमाएगा, ए मौत के फरिश्ते तू भी मर जा। ये सुनकर हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम एक जोरदार चीख मारेंगे और वफात पा जाएंगे। दोस्तों अल्लाह पाक ने हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को बेपनाह ताकतों से नवाजा है। रवायात में है कि एक मर्तबा अल्लाह पाक के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से पूछा, ए मलकुल मौत, अगर जमीन में वबा फैली हो, लोग धड़ाधड़ मर रहे हो, इस हालत में एक आदमी मगरिब में है, एक मशरिक में है, इस वक्त आप क्या करते हैं? यानी इन दोनों की रूह एक ही साथ कैसे कब्ज करते हैं? हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मैं अल्लाह पाक के हुक्म से रूह को बुलाता हूँ तो वो मेरी दो उंगलियों के दरमियान आ जाती है। एक मर्तबा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या हर जानदार की रूह आप ही कब्ज करते हैं? अर्ज किया, जी हाँ। फरमाया, आप तो इस वक्त मेरे पास हैं जबकि लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अर्ज किया, अल्लाह पाक ने दुनिया मेरे इख्तियार में दे दी है। ये मेरे लिए ऐसी ही है जैसे आपके सामने एक ताली रख दी जाए तो आप इसमें से जो चाहे उठा लेते हैं। ऐसे ही मैं दुनिया में जहाँ से जिसकी रूह निकालना चाहूँ निकाल लेता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात जब आसमानों की सैर फरमा रहे थे, इस दौरान चौथे आसमान पर आपने एक फरिश्ते को बैठे देखा। एक बड़ी तख्ती उनके सामने रखी थी। करीब ही एक बड़ा दरख्त था जिसकी टहनियां मशरिक से मगरिब तक फैली हुई थी। वो फरिश्ता उस दरख्त की तरफ गौर से देखता जा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से फरमाया, ये फरिश्ता कौन है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये लज्जतों को मिटाने वाले, दोस्तों को जुदा करने वाले, औरतों को बेवा और बच्चों को यतीम बनाने वाले, ऊंचे ऊंचे महलात को वीरान और कब्रिस्तान को आबाद करने वाले यानी मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम है। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से कहा, ए इजराइल, ये अगले पिछलों के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सुनकर हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उठे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गले मिलने की सआदत पाई और फरते मोहब्बत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी चूमकर अपने करीब बैठने की दरख्वास्त की। फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या इरादा रखते हैं? यानी मेरे लिए क्या हुक्म है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो तख्ती आपके सामने रखी है ये क्या है? अर्ज किया, अल्लाह पाक ने सारी मखलूक की रूहें मेरे कब्जे में दी है। इस तख्ती पर उनकी तफसीलात लिखी है, इसके जरिए मैं उनका हिसाब रखता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये इतना बड़ा दरख्त क्या है? अर्ज किया, इस दरख्त के पत्ते मखलूक की तादाद के बराबर हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके नाम का पत्ता इस दरख्त में ना हो। जब कोई बीमार होता है तो उसके नाम का पत्ता पीला हो जाता है, इससे मैं जान लेता हूँ कि फला शख्स बीमार है। फिर आपने एक प्याला दिखाकर अर्ज किया, जब पत्ता पीला हो जाता है तो मैं इस प्याले का पानी उस पर छिड़कता हूँ। अगर पत्ता अपनी असली रंगत पर आ जाए तो मतलब कि वो आदमी इस बीमारी से शिफा पा लेगा। अगर पत्ता काला हो जाए तो मैं समझ जाता हूँ कि इसकी मौत का वक्त आ गया है। मैं उस पत्ते को देखता रहता हूँ, जब वो दरख्त से गिरता है तो मतलब कि इसकी मौत का वक्त आ गया है। फिर अगर वो शख्स नेक हो तो मैं उसके पास अच्छी शक्ल सूरत में जाता हूँ और उसकी रूह कब्ज करके राहत और खुशबू में रखता हूँ। अगर वो गुनाहगार हो तो इसके पास खौफनाक शक्ल में जाता हूँ। वो मुझे देखकर चिल्लाता है, ए मलकुल मौत, मेरे गुनाह बढ़ गए, मेरा अमाल नामा गुनाहों से सियाह हो गया, अब वक्त रुखसत आ चुका है, मुझे कुछ मोहलत दीजिए ताकि मैं अल्लाह पाक के हुजूर कुछ आंसू बहा लूं। थोड़ा वक्त दीजिए कि मैं गुनाहों से तौबा कर लूं। मैं कहता हूँ, नामुमकिन, ये तो बिल्कुल नामुमकिन बात है। फिर मैं इसकी रूह कब्ज कर लेता हूँ। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम रोजाना हर घर में 5 मरतबा और एक रवायात के मुताबिक 7 मरतबा तशरीफ लाते हैं और देखते हैं कि यहाँ कोई ऐसा तो नहीं जिसकी रूह कब्ज करने का हुक्म दिया गया हो। हजरत साबित बुनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिन रात के 24 घंटों में से कोई घंटा ऐसा नहीं जिसमें हर जानदार के सर पर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम खड़े ना हो। अगर हुक्म हो तो इसकी रूह कब्ज कर लेते हैं, वरना वापस लौट जाते हैं। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम रोजाना हर घर में 3 मरतबा तशरीफ लाते हैं।
अगर इनमें से किसी का आखिरी वक्त आ गया हो तो इसकी रूह कब्ज फरमा लेते हैं। घर में कोहराम मच जाता है, अहले खाना रोना धोना शुरू कर देते हैं। उस वक्त हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम घर के दरवाजे पर खड़े होकर फरमाते हैं, ए लोगों, मैंने तुम्हारा कोई कसूर नहीं किया, मुझे तो अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म दिया गया है, मैंने तुम्हारा रिस्क नहीं खाया, न तुम्हारी जिंदगी कम की, न वक्त से पहले रूह निकाली। बेशक मैं तुम्हारी तरफ फिर आऊंगा यहाँ तक कि तुम में से कोई भी बाकी न रहेगा। सहाबी रसूल हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के पास एक नेजा है जो मशरिक और मगरिब के दरमियान हर जगह पहुंचता है। जब किसी की जिंदगी खत्म हो जाती है तो आप वो नेजा इसके सर पर मारकर फरमाते हैं, अब तुमसे मुर्दों के लश्कर में इजाफा होगा। सहाबी रसूल हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया तो हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इन्हें इस बात की खुशखबरी देने हाजिर हुए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मलकुल मौत, मुझे दिखाओ कि तुम काफिरों की रूह किस तरह कब्ज करते हो। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आप अपना रुख फेर लीजिए। जब कुछ देर बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पलटकर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की तरफ देखा तो वो सियाह रंग के आदमी की शक्ल में थे। इनका सर आसमान तक पहुंच रहा था, इनकी मुंह से आग के शोले निकल रहे थे और इनके जिस्म का हर बाल एक इंसान की सूरत में था जिसके मुंह और कानों से आग के शोले निकल रहे थे। ये खौफनाक मंजर देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। कुछ देर बाद अफाका हुआ तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मलकुल मौत, अगर काफिर को आपकी ये सूरत देखने के अलावा कोई और गम या आजमाइश न भी पहुंचे तो यही उसके लिए काफी है। अब मुझे दिखाओ कि तुम मोमिन की रूह किस तरह कब्ज करते हो। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फिर चेहरा दूसरी तरफ करने का अर्ज किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रुख मुबारक फेरा, थोड़ी देर के बाद वापस मुड़े तो क्या देखते हैं, हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम सफेद कपड़े पहने इंतहाई खूबसूरत नौजवान की शक्ल में मौजूद हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मोमिन अपनी मौत के वक्त आपकी इस सूरत के अलावा कोई और चीज ना भी देख सके तो यही उसके लिए काफी है। इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के 4 मुख्तलिफ शक्लें हैं। एक वो शक्ल कि उसमें आपके चेहरे से आग के शोले उठ रहे होते हैं, दूसरी शक्ल बिल्कुल स्याह है, तीसरी शक्ल बहुत सख्त और नापसंदीदा है और चौथी शक्ल इंतहाई चमकदार और नूरानी है। जब काफिर की रूह कब्ज करनी हो तो हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम पहली शक्ल में आते हैं। उस वक्त आपके चेहरे से आग के शोले उठ रहे होते हैं। जब किसी गुमराह बदमज़हब की रूह कब्ज करनी हो तो इंतहाई स्याह चेहरे के साथ तशरीफ लाते हैं। जब गुनहगार की रूह कब्ज करनी हो तो बहुत सख्त और नापसंदीदा शक्ल में आते हैं और जब तौबा करने वाले नेक लोगों की रूह कब्ज करनी हो तो नूरानी चेहरे के साथ तशरीफ लाते हैं। रवायात में है कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम 5 नमाजों के वक्त लोगों को गौर से देखते हैं। फिर जब रूह कब्ज करने आते हैं तो अगर आदमी 5 वक्त का पक्का नमाजी हो तो इसके करीब हो जाते हैं, शैतान इससे दूर हो जाता है और हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम खुद इसे कलमा तैयबा की तलकीन फरमाते हैं। दोस्तों, मौत की सख्ती को नज़ा कहा जाता है। कुछ अमाल जो नज़ा के वक्त आसानी का सबब बनते हैं, मसलन जो दुरूद पाक को कसरत से पढ़ता है, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम नज़ा के वक्त इस पर आसानी फरमाते हैं। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मिसवाक करता है, इस पर भी नज़ा में आसानी की जाती है। रवायात के मुताबिक जो बावजू रहता है, मौत की सख्ती इस पर आसान की जाती है। इसी तरह वालिदैन के साथ उसने सलूक से पेश आना, सुलह रहमी करने यानी रिश्तेदारों के साथ भलाई करना, राय खुदा में सदका और खैरात करते रहना और नेका माल की बरकत से नज़ा के वक्त आसानी दी जाती है। अल्लाह पाक हम सबको नज़ा में, कब्र में, हशर में आसानियां नसीब फरमाए, आमीन। अपनी अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।